Hello student, how are you? I hope you are very well. We are reading about chapter number 9 important question answer. हम चैप्टर नंबर 9 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हम पढ़ रहे थे। तो उनको हमने जो पिछले वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन आंसर है उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। जिसमें हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द फॉलोइंग। ठीक है, इसका जो आंसर है हमें एक वर्ड में इसका आंसर देना है। जिसमें हमारे पास में क्वेश्चन ये है, स्पेशल ऑर्गन्स इन व्हेल्स एंड डॉल्फिन बाय विच दे ब्रीथ। ठीक है, एक ऐसी स्पेशल ऑर्गन का नाम बताओ जिसमें व्हेल और डॉल्फिन मछली होती है जिससे वो सांस ले सकती है। जैसे हम लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, जो जो फिश होती है, ठीक है, वो गिल्स के द्वारा सांस लेती है। उसी प्रकार से व्हेल और डॉल्फिन मछली होती है। ठीक है, तो उनमें गिल जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, उनमें क्या पाई जाती है, नोस्ट्रिल्स। तो उनकी बॉडी के ऊपर नाक जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल, जिसके द्वारा वो सांस ले सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोस्ट्रिल्स। उसके बाद में देखो, वेरियस नॉन लिविंग थिंग लाइक सोयल, एयर एक्सेट्रा इन ए हैबिटेट। जैसे हमारे पास में जैसे नॉन लिविंग थिंग होगी, सोयल हो गई, एयर होगी, तो इनका हैबिटेट क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी हमें एयर और सोयल है, ठीक है, वो मिलती है, तो इनका घर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है रहने की जगह। ठीक है, तो उसको हम जो एटमॉस्फेयर में भी हमें सोयल और एयर हमें मिलती है, तो इनका जो हैबिटेट क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। उसके बाद में सी देखो, द केमिकल प्रोसेस इन विच फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म कंबाइंस विथ द ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। एक ऐसी केमिकल प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड को अंदर लेता है, कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर उससे एनर्जी रिलीज करता है, मतलब उससे एनर्जी बनाता है। तो उस केमिकल प्रोसेस का नाम क्या है, रेस्पिरेशन। हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी बॉडी से अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेता है और ऑक्सीजन के साथ मिलके एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू उससे एनर्जी रिलीज करता है, जिसके वो अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए, मूवमेंट्स के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए उस एनर्जी को काम में लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर डी देखो, चेंज इन द सराउंडिंग बाय विच मिमोसा प्लांट रेस्पॉन्ड बाय फोल्डिंग अप एंड ड्रॉपिंग इट्स लीव्स ऑन टचिंग। ठीक है, चेंज इन द सराउंडिंग, एक ऐसे चेंज का नाम बताओ जिसके द्वारा मिमोसा प्लांट होता है वो रिस्पॉन्स करता है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो मिमोसा प्लांट होता है, सूरजमुखी का जो पौधा होता है, तो उसको हम जैसे ही छूते हैं तो वो अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है। तो वो चेंज हुआ। ठीक है, जैसे हमने उसकी पत्तियों को छुआ तो उसने अपनी पत्तियां को मोड़ लिया, तो वो और एक प्रकार का जो चेंज हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुली। हमने डिस्कस किया था जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, टच हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं, ठीक है, तो स्टिमुली होते हैं। मतलब ये हमारे जो एटमॉस्फेयर के जो आउटसाइड चेंजेस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुली। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का स्टिमुली है कि हमने जैसे उसको छुआ तो वो अपनी पत्तियों को मोड़ लेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ई देखो, थिंग्स विच नीड फूड, वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। जिन चीज़ों को भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत पड़ती है उनको हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि लिविंग थिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो उनको हवा, ठीक है, और पानी और भोजन की ज़रूरत उनको पड़ती है। तो ये हमारे पास में लिविंग थिंग का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फास्ट टाइप की क्वेश्चन आंसर है। उसमें यह है कि जो सेंटेंस है, ट्रू सेंटेंस है तो उसको हमें ट्रू लिखना पड़ेगा, और जो फास्ट सेंटेंस है उसको हमें फास्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद में देखो इसका क्वेश्चन नंबर ए देखो, लिविंग थिंग एक्सक्रिएट एंड नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट एक्सक्रिएट। ये हमने डिस्कस किया था कि लिविंग थिंग होती है, एक्सक्रिएट का मतलब क्या होता है कि जो लिविंग थिंग होती है अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है, और नॉन लिविंग थिंग अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकालती है। तो ये बिल्कुल सही हो गया सेंटेंस। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद में देखो, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे मैंने आपको बताया, इसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, टच हो गया, तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है। ठीक है, तो ये स्टिमुलस क्या मतलब, क्या क्या मतलब हो गया कि आउटसाइड चेंजेस होते हैं। जैसे लाइट भी एक आउटसाइड चेंजेस होता है, जैसे कुछ प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ही लाइट वगैरह गिरती है तो वो उसके प्रति वो रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू।
उसके बाद में देखो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ए प्लांट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, जो हमारे पास में जो प्लांट्स होते हैं तो उनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है तो वो दिन के समय ही होता है, रात के समय नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो वो दिन के समय भी चलती रहती है और रात के समय भी चलती रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद में देखो प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बाय सीड्स। ठीक है, सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं तो वो प्रोड्यूस मतलब उनमें जो दूसरे प्लांट्स उनसे जन्म लेते हैं, जो उन्हें उससे पनपते हैं, तो वो क्या बीजों के द्वारा ही पनपते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्योंकि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, बीजों के द्वारा पनपते हैं, कुछ प्लांट्स ट्यूबर के द्वारा पनपते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कटिंग करके भी उससे नया पौधा बना सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में ये देखो इंसेक्ट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट। हमने डिस्कस किया था एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, जिनको हवा, ठीक है, और पानी और भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं जिनको एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो इंसेक्ट्स एबायोटिक कंपोनेंट है क्या, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं गिव वन एग्जांपल्स। आपको इसमें एक एग्जांपल देना है। तो उसमें जैसे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर ए है डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट का मतलब क्या हो गया, रेगिस्तान। हैबिटेट का मतलब होता है रहने वाली जगह। तो एक ऐसे एनिमल का नाम बताओ जो डेजर्ट में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैमल। जो ऊँट होता है वो डेजर्ट में रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैमल। उसके बाद में देखो एन एक्वेटिक एनिमल्स विच डज नॉट हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग। एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है, जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। विच डज नॉट हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग, जो सांस लेने के लिए उसमें गिल्स नहीं होते। जैसे फिश पानी के अंदर रहती है वो एक्वेटिक एनिमल होता है, तो उसके अंदर गिल्स होते हैं। लेकिन एक ऐसा दूसरा जानवर और होते हैं जिनके गिल्स जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो उस जानवर का नाम क्या है, डॉल्फिन और व्हेल। ये दो जानवर होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस कर लिया था कि डॉल्फिन और व्हेल जो फिश होती है, ठीक है, तो उनमें स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, जिनकी हेल्प से वो सांस ले सकते हैं। उसके बाद में सी देखो ए लिविंग थिंग्स विच ओनली शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक ऐसी लिविंग थिंग का नाम बताओ जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है सिर्फ रेस्पिरेशन का। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, तो उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। ना तो वो मूवमेंट कर सकते हैं, ना ही उनमें ग्रो हो सकता है, ना ही वो भोजन लेते हैं। तो उनमें एक ऐसी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, जिसके द्वारा वो मतलब जो सीड्स होते हैं, तो जो बीज होते हैं वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो जिससे हम उनको हम ये बोल सकते हैं कि जो जितने भी जो सीड्स होते हैं वो लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनमें सांस लेने की प्रोसेस होती है और बाकी प्रोसेस तो उनमें नहीं होती है। तो हमारे पास में जो लिविंग थिंग हो गया, ठीक है, कौन हो गया, सीड्स, तो उनमें कौन सी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशंस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर डी देखो एक स्टिमुलस टू विच द लिविंग थिंग रेस्पॉन्स। ठीक है, ऐसे स्टिमुलस का आप नाम बताओ जिससे लिविंग थिंग रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लाइट, ठीक है, साउंड हो गया, टच हो गया। ठीक है, तो जैसे किसी पौधों पे लाइट वगैरह यदि दिन के समय में कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे उन पे लाइट गिरती है तो उनकी जो फ्लावर होते हैं वो खुल जाते हैं, उनकी जो, ठीक है, मतलब वो खिल जाते हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे हम उनको टच करते हैं, जैसे मिमोसा प्लांट हो गया, ठीक है, तो जैसे ही उसको हम टच करते हैं तो अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है। तो उसका आउटसाइड चेंजेस क्या हो गया, टच, मतलब जैसे हम उसको छुएंगे, ठीक है, तो छूने से वो क्या हो जाएगा कि वो मतलब अपनी पत्तियों को मोड़ देगा। उसके बाद में देखो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग स्मॉल और रिड्यूस रूट्स। ठीक है, एक ऐसे डेजर्ट प्लांट का नाम बताओ जिसमें पत्तियां बिल्कुल छोटी होती है और जो उसकी जो रूट होती है वो भी क्या होती है, छोटी होती है। तो उस प्लांट्स का नाम क्या है, कैक्टस प्लांट।